I'm here again with a new chapter, chapter 14, factorization. And this is the introduction video, and in this video we will discuss about all the concepts which are used in this whole chapter. They can help you to solve the questions. Let's get started the chapter. As you know, the name of chapter is factorization. Here a word factor comes out. What is meant by factor? हम पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं फैक्टर्स के बारे में. So let's recall what is factor. What is factors? अभी फैक्टर्स algebraic expressions के भी हो सकते हैं, natural numbers के भी हो सकते हैं. At first we discuss about natural number. What is natural number? Natural numbers. Natural numbers क्या होते हैं? काउंटिंग्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 इस टाइप से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन. सो वो नेचुरल नंबर्स होते हैं. अभी नेचुरल नंबर्स में फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर जो होता है वो मल्टीप्लिकेशंस का रोल प्ले करते हैं. लाइक अगर हम बात करें 2, तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना होगा कि 2 किसके टेबल में आता है. 2 या तो 1 के टेबल में आता है या फिर जस्ट 2 के टेबल में आता है. तो 1 and 2 are the factors of 2, or you can say that 1 multiply 2 is 2. अगर हम बात करें 4 के बारे में, तो देखिए 1 के टेबल में भी 4 होगा, 2 की टेबल में भी 4 होगा और 4 की टेबल में भी 4 होगा. सो अगर 4 के फैक्टर्स के बारे में बात करें, सो 1 2 and 4 आर द फैक्टर्स फॉर द नंबर 4. इफ वी डिस्कस अबाउट 12, सो 1 की टेबल में भी 12 है, 2 की टेबल में भी 12 है, 3 की टेबल में भी 12, 4 की टेबल में भी 12 है एंड 6, the last one is 12 itself. So देखिए 1 and the number itself, 2 की टेबल के लिए 2 के फैक्टर्स के लिए 1 and 2, 4 के फैक्टर्स के लिए 1 and 4, 12 के फैक्टर्स के लिए 1 and 12. So यहाँ एक चीज कॉमन है कि 1 and the number itself always a factor. Okay, so this is about the factors of natural numbers. फैक्टर्स क्या है रिकॉल करते हैं, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं. वो नंबर्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं जो नंबर गिवन नंबर को डिवाइड करें. ओके, दैट विल बी द फैक्टर्स. अभी नेक्स्ट आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में जो है वो फैक्टर्स क्या होंगे? अभी जस्ट अगर मैं लिखूं यहाँ 5x and x plus 2, 5x and x plus 2. सो यहाँ फैक्टर्स क्या होंगे? देखिए इस टर्म में फैक्टर्स हम अगर काउंट करें, सो 5 एक फैक्टर है, x भी एक फैक्टर है एंड x plus 2 भी एक फैक्टर है. ठीक है, x plus 2 को कंबाइंड इसलिए लिखा है क्योंकि प्लस का सिंबल है. प्लस के सिंबल को ऑब्जर्व नहीं करते हैं सेपरेट फैक्टराइजेशन के लिए. ये टर्म के लिए होगा फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म. ठीक है, सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आप फैक्टराइज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से ही फैक्टराइज करेंगे. जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, नोट होती है ये चीजें. सो 5 का फैक्टर 5 है, आप 1 भी लिख सकते हैं. ठीक है, x के लिए x फैक्टर होगा एंड x plus 2 का फैक्टर x plus 2 होगा. सो इस गिवन एक्सप्रेशन के लिए ये जो एक्सप्रेशन गिवन है आपको, इसके जो फैक्टर्स हैं 5x and x plus 2, these are the factors for this given expression. Okay, so factorization में क्या रहेगा? मल्टीप्लिकेशन का रूल होगा. आप यहाँ इसको सेपरेट नहीं करेंगे बिकॉज बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन है. अगर एडिशन है तो सेपरेशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन है तो भी सेपरेशन नहीं होगा. जस्ट अगर मल्टीप्लिकेशन है लाइक दिस तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज सेपरेट नहीं करेंगे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. यहाँ बहुत सारे मेथड्स हमारे पास फैक्टराइज करने के लिए. सो नाउ
discuss about the methods. First method is common. First method is common factor. फर्स्ट मेथड क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स का होगा। जैसा कि इसके नेम से ही आपको पता चलता है कि कॉमन विच मीन्स जो वहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में आपको मिल पाए। जैसे मैंने अगर लिखा है 5xy प्लस 6x, तो आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल या कांस्टेंट है जो दोनों टर्म्स के पास है। अगर हम बात करें यहाँ 5 है या 6 है, 5 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म लेते हैं x, यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है। सो ये चीज ये कॉमन है दोनों के पास, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस x को कॉमनली बाहर लिखेंगे लाइक दिस। अभी x को हमने बाहर लिखा तो इस टर्म के पास ओनली 5 एंड y लेफ्ट है, सो 5y प्लस अभी यहाँ ये x को बाहर आ चुका है एज अ कॉमन, सो यहाँ पर आपके पास 6 बचेगा। सो गिवन एक्सप्रेशन 5xy प्लस 6x के लिए जो फैक्टर फॉर्म होगा वो x मल्टीप्लाइड बाय 5y प्लस 6 होगा। सो ये होगा कॉमन फैक्टर। एक और एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ, इफ आई हैव 5xy प्लस 10x, अगर इसके बारे में बात करें सो ये तो फैक्टर 5 ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको इस टाइप से आप मेंशन कर सकते हैं। दिस इज योर प्लस 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 एंड दिस इज योर x। सो अभी देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमारे पास 5 कॉमन है, x भी कॉमन है दोनों के पास। सो आप इन दोनों टर्म्स को 5 और x दोनों को क्या करेंगे, कॉमन बाहर लिखेंगे। 5x को मैंने कॉमन लिखा, अभी इस टर्म के पास ओनली y रिमेनिंग है प्लस, और यहाँ इस टर्म के पास ओनली 2 रिमेनिंग है। सो 5x into y plus 2 is a factor of 5xy plus 10x. Okay, now this is your method of common factor. Now the next method is, second method is regrouping. Regrouping terms. So regrouping means दोबारा से ग्रुप बनाना होगा यहाँ। सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा
इज हियर, सो हमने x को रिप्रेजेंट किया है एंड y को यहाँ राइट किया। सो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास निकल कर आया इस गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर है। अगर हम डिस्कस करें कि पेयर को इंटरचेंज करें, सपोज हमने एक टर्म ये और ये ऐसे कॉमन निकाले, अगर हम रीअरेंज करके रखेंगे 2xy प्लस 2y, ठीक है, ये दोनों को लिखो। अब इसको लिखते हैं साथ प्लस 3x प्लस 3। अभी अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए 2 and y, सो हम 2y को कॉमन निकाल सकते हैं। हमने 2y को कॉमन निकाल लिया, यह हमारे पास जस्ट x बच गया, यहाँ 1। फिर हम सेकंड टर्म पर आते हैं, तो देखिए 3 दोनों के पास कॉमन है, सो हमने 3 को बाहर ऐसे कॉमन निकाल लिया, यहाँ x बच गया। 3 को बाहर निकाल चुके हैं, विच मींस यहाँ पर सिर्फ 1 बचता है हमारे पास, ठीक है। अभी दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। यहाँ से हमने फिर से क्या किया, जो कॉमन एक्सप्रेशन है x प्लस 1 कॉमन टेक आउट किया, दिस इज योर x प्लस 1। अब इस टर्म के पास 2y और इस टर्म के पास 3। अभी देखिए दोनों जो फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के वो सेम है, x प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस 3, विच मींस जो ग्रुप्स को अरेंज करना होगा उसको बोलेंगे रीग्रुपिंग। यहाँ अरेंजमेंट डिफरेंट था, यहाँ अरेंजमेंट डिफरेंट है, बट फैक्टर्स क्या है, सेम है गिवन एक्सप्रेशन के लिए। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। Next topic is by using identities and the identities. What is meant by identities? हमने लास्ट जो एक्सरसाइजेस हैं चैप्टर्स हैं उनमें डिस्कस भी किया है आइडेंटिटीज के बारे में। a plus b होल स्क्वायर, a minus b होल स्क्वायर। सो a plus b का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, इट्स ओनली अबाउट a स्क्वायर प्लस 2ab and plus b स्क्वायर। What is the identity of a minus b square? Is it a square minus 2ab and plus b square. So these are the identities. So a plus b whole square and a minus b whole square. अभी अगर क्वेश्चन लिखा जाए x square plus 8x plus 16, इसको फैक्टराइज करना है by using identities. So ये x है, x square 8x को हम लिख लेंगे 2ab, देखिए दोनों सिंबल्स प्लस है, which means a plus b की आइडेंटिटी यहाँ पर क्रिएट हो पाएगी। So 2, we don't know about a and we don't know about b right now. So next is 16. 16 is 4 square. So a के प्लेस पर x है हमारा, b के प्लेस पर हमारा 4 है। So 2x and b is 4. So अभी देखिए इसका फॉर्मूला क्रिएट होता है, a is x and b is 4. So we can say that x plus 4 whole square. Okay, अभी 2 टर्म्स है, so आप फैक्टराइज करके लिख सकते हैं x plus 4 x plus 4. Okay, so x square plus 8x plus 16 को सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि कौन से टाइप की यहाँ पर आइडेंटिटी क्रिएट होती है, बिकॉज दोनों सिंबल प्लस के हैं। सो a प्लस b स्क्वायर्स आइडेंटिटी यहाँ पर बन सकती है। सो x को हमने लिखा x होल स्क्वायर, 8x हमें नहीं मालूम था बट वी नो अबाउट 2 ना, सो हमने 2 को यहाँ राइट डाउन किया। उसके बाद a एंड b के प्लेस अब कुछ टाइम के लिए नहीं राइट डाउन करेंगे। आप सबसे पहले b को ऑब्जर्व कीजिए, 16 क्या होगा 4 का स्क्वायर ना, सो 4 स्क्वायर 16 के प्लेस में मैंने राइट डाउन किया 4 स्क्वायर। नाउ a इज योर x and b is your 4. So now write down x at the place of a and 4 at the place of b. This is your 2ab. Okay, so इसको आप राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाता है कि क्लियर ये जो आइडेंटिटी है वो x plus 4 होल स्क्वायर के लिए राइट डाउन की गई है। सो दिस इज योर आइडेंटिटी मेथड। अभी एक एग्जांपल और हम इसके लिए सेट कर लेते हैं लाइक नेगेटिव फॉर्म। सो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अभी देखिए यहाँ माइनस है, सो जस्ट 1 माइनस एंड 1 प्लस इज इन केस ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर। सो सिमिलरली आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 a एंड b के प्लेसेस अभी ब्लैंक रखे मैंने, देन प्लस
identity method. Our next method, fourth method is splitting. Fourth and the most important topic is splitting method. इसमें क्या होगा, जैसे कि पता है मिडिल टर्म एंड स्प्लिटिंग. स्प्लिट मींस ब्रेक करना. सो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड भी आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड रहेगा. इन फ्यूचर आपको सबसे ज़्यादा यही मेथड जो है वो यूज़ करना है. सो अगर हम बात करें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं x² + 5x + 6. ठीक है, यहाँ जो 5x है, दिस इज x², दिस इज 5x एंड दिस इज 6. जो 5x है ये है आपका मिडिल टर्म. ओके, ये मिडिल टर्म है और आपको 5x को ही स्प्लिट करना है. कैसे स्प्लिट करना है, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, लाइक दिस इज 1x², आपको ये मल्टीप्लाई करना है. सो 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 6 is 6. अभी इस 6 को स्प्लिट करना है, फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद चलिए सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं. सो 1 × 6, 2 × 3 भी 6 हो जाएगा. ओके, उसके बाद तो सेम चीज़ है, 3 × 2 लिखे हैं, 6 × 1 लिखे, सेम चीज़ है. तो हम जस्ट एक ही बार इनको राइट डाउन करेंगे. अभी 1 और 6 एक फैक्टर है. अगर आप 1 और 6 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सो आपको मिडिल टर्म मिलनी चाहिए ऐड करने पर और या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर. ठीक है, सो 1 और 6 को आपने ऐड किया, मैं 1 और 6 को अगर ऐड करूँ तो मुझे 7 मिलेगा. ठीक है, अगर मैं 1 और 6 का क्या करूँ, सब्ट्रैक्शन, मैं 1 - 6 करूँ तो मुझे -5 मिलेगा और अगर मैं 6 - 1 करूँ तो मुझे 5 मिलेगा. ठीक है, अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं. अभी अगर इसको डिस्कस करें 2 और 3, अगर मैं 2 और 3 की बात करूँ, प्लस करते हैं तो मुझे 5 मिलता है. अगर मैंने 2 - 3 किया तो मुझे -1 मिलेगा, अगर मैंने 3 - 2 किया तो मुझे 1 मिलेगा. क्लियर. सो देखिए अभी यहाँ ये दोनों चीज़ें सेट हो गई है. 1 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 मिलता है और 6 - 1 करने पर 5 मिलता है. सो ये भी परफेक्ट है, मुझे तो 5 चाहिए. बट यहाँ जो आपके फैक्टर्स है देखिए, एक टर्म 6 हो गई है और एक टर्म -1 हो गई ना. प्रोडक्ट तो इन दोनों टर्म्स का क्या है, -6. ठीक है, टर्म्स को ध्यान रखना है कि इन दोनों को एडिशन करें तो आपको परफेक्ट मिले. यही दो टर्म्स होनी चाहिए. इनके बीच में अगर आप माइनस यूज करते हैं तो फिर वो टर्म भी आपकी चेंज हो जाएगी. तो देखिए यहाँ अगर मैं चूज करूँ 6 - 1, सो यहाँ तो 1 माइनस के साथ में है. सो 6 और -1 की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, -6. तो इसी को चेंज हो जाएगा. ठीक है, माइनस का सिंबल यूज करते ही चेंज होता है. अभी ये कंडीशन फेल होगी. सेकंड के पास आता है 2 और 3 के पास. 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 है, एडिशन किया तो 5 है. 2 और 3 का एडिशन करने पर ही 5 आपको मिल गया. तो विच मींस ये परफेक्ट है. आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे x² + 2x + 3x. अभी देखिए 2x और 3x, 2x और 3x को जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5x मिलेगा. 2x और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x² मिलेगा. ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट फैक्टर हो गया है. अभी दो टर्म्स के पेयर बनाइए और कॉमन निकाल लीजिए ना. कॉमन फैक्टर जो दिया था यहाँ पर x कॉमन है, सो x हमने बाहर निकाल लिया. एक x आ गया, एक x अभी भी यहाँ पर है, दो थे ना. देखिए एक x को मैंने बाहर लिखा, एक एज इट इज है. अभी नेक्स्ट नंबर प्लस एज इट इज रहेगा. अभी यहाँ बात करें तो एक ही x है, वो हम बाहर ले चुके हैं, जस्ट 2 बचेगा यहाँ पर. फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएगी प्लस. इस टर्म के बारे में बात करें सो 3 6 में 3 का मल्टीपल होता है. सो अगर मैं 3 को कॉमन बाहर निकालूं तो एक ही 3 था, वो बाहर आ चुका है. ओनली 6 यहाँ पर बचेगा. 6 के फैक्टर्स की बात करें तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 ना, ऐसे लिख सकते हैं. 3 को बाहर ले चुके हैं तो क्या बचेगा, जस्ट यहाँ पर 2 बचेगा. अभी एक टर्म ठीक है और दूसरी टर्म ये. क्लियर. अभी इन दोनों टर्म्स में भी देखिए x + 2 कॉमन है, तो x + 2 को हम कॉमन बाहर रखेंगे. फिर से अभी यहाँ क्या बच गया, जस्ट x बच गया, तो x फिर प्लस एंड देन 3, बिकॉज x + 2 को हम कॉमन टेक आउट कर चुके हैं. सो अभी x + 2 एंड x + 3 क्या हो जाएंगे, हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे.
अभी फिर से इसको एक बार देखिए, हमने ऑब्जर्व किया, सबसे पहले इसको फिर से देखते हैं भाई, x² + 5x + 6 एक एक्सप्रेशन है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। कैसे करना है? जो एक्सट्रीम वैल्यू है 6 और 1, हमें 6 और 1 का प्रोडक्ट 6 होगा। अभी उस प्रोडक्ट को फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी टर्म्स आपको मिलेंगी, आपको उन टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है कि वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस 5x के इक्वल है या नहीं है। और उन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए जो टर्म आप चूज करेंगे, वहां भी क्या रहेगा, उनका प्रोडक्ट जो है वो इस प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अभी हमने जस्ट चेक किया कि x² + 5x + 6 एक्सट्रीम का प्रोडक्ट 6 है। हमने 6 के लिए और भी फैक्टर्स चूज किए, 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है वो भी 6 बनता है। 1 और 6 को अगर मैं ऐड करूँ, 1 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 7 मिलता है। ये 1 और 6 का एडिशन तो 7 है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भले 6 है, बट इन दोनों का एडिशन तो 7 है। अब हम बात करने के बाद आपने तो सब्ट्रैक्शन भी बोला है, बट अगर सब्ट्रैक्ट करें तो एक तो मुझे 1 लेना होगा और एक का चूज करना होगा -6 ना। सो 1 और -6 का प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा -6, वो 6 नहीं रहेगा। सो ये चीज हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक सिंबल प्लस है, एक सिंबल माइनस है, और प्लस माइनस का प्रोडक्ट जो वो माइनस ही आपको रिप्रेजेंट करेगा, बट प्रोडक्ट क्या है, प्लस है। सो माइनस की कंडीशन फेल हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्टराइजेशन व्हिच इज 2 × 3। 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 होता है। अभी 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 है, 2 और 3 को मैंने ऐड किया, सो 2 और 3 का जो एडिशन है वो 5 हो जाएगा, व्हिच मींस मुझे तो 5 ही चाहिए था ना, व्हिच मींस ये परफेक्ट है। अभी मैंने इसको लिखा x² + 2x + 3x, स्प्लिट किया मैंने 5x को, कैसे, 2x + 3x, ओके, 2x + 3x 5x। नाउ 6 आपका एज इट इज है, ठीक है। अभी पेयर्स बनाए, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। इस पेयर से आपने चेक किया कि व्हिच वन इज कॉमन। सो x कॉमन था, दोनों के पास था, आपने x को कॉमन टेक आउट किया, यहाँ 2x थे बिकॉज x पेयर इज ना। सो आपने क्या किया, एक x को बाहर कॉमन रखा। अभी एक x इसके पास है तो x + 2, ये x तो बाहर जा चुका है। अभी यहाँ पर आते हैं प्लस एज इट इज रहेगा। अभी आप देखिए 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, सो 3 दोनों के पास कॉमन है, हमने 3 को कॉमन रखा, यहाँ x बच गया, यहाँ क्या बच गया, जस्ट 2 बच गया। अभी फिर से दो टर्म क्रिएट हो गई, 1 और 2। अभी दोनों टर्म्स के पास भी x + 2 क्या है, कॉमन है, तो x + 2 को क्या करेंगे बच्चा, बाहर लेकर आएंगे। सो x + 2 जब बाहर आ जाएगा एज अ कॉमन फैक्टर, सो ये x + 2 है। अभी यहाँ जस्ट x बच गया और इस टर्म के पास क्या बच गया, 3 बच गया। सो ये मेथड आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। अभी एक एग्जांपल इसका और देखेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल और देखेंगे इसका, और उसके बाद आपके सभी मेथड जो है वो स्प्लिटिंग टर्म्स एंड ऑल दैट फिनिश हो जाते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया x² - 13x + 6, ओके। अभी फिर से क्या करेंगे, ये मिडिल टर्म -13x इज मिडिल टर्म, सो 6 और 6 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 36। 6 और 6 का मल्टीप्लिकेशन होता है 36, बट अगर आप ऐड करें सो ये 12 बनता है, -13 नहीं बनेगा, ठीक है। अभी सेकंड डिस्कस करते हैं। 9 की टेबल लेने वाला 36 होता है, दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, दोनों को ऐड करने पर 9 + 4 इज 13, बट हमें तो -13 चाहिए ना, सो हम क्या करेंगे, -9 और -2, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो -13 होगा, बट क्या प्रोडक्ट भी 36 होगा, -9 × -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड 9 × 4 = 36। यस, दोनों का प्रोडक्ट भी 36 है और दोनों का एडिशन भी -13 है, विच मीन्स ये पेयर परफेक्ट पेयर है। यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के लिए x² और मैंने -13x को किससे रिप्लेस किया, इस टर्म से रिप्लेस किया, which is your 9x - 4x + 6। अभी यहाँ देखिए कुछ कॉमन है, यस x कॉमन है और 6 और 9 दोनों 3 के मल्टीप्लिकेशन है ना, सो हमने यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया और एक x, सो यहाँ आपके पास 2x, एक x बाहर आ चुका है, एक x एज इट इज है। 9 की बात करें, सो 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9 इज अबाउट 3 × 3 एंड 6 इज अबाउट 2 × 3, तो दोनों के पास 3 कॉमन था, हमने एक 3 बाहर रखा,
यहाँ इसके पास 2 रिमेनिंग है, तो 2x लिख दिया। 3x के बाद देखिए x तो बाहर आ चुका है और एक 3 बाहर आ चुका है, तो जस्ट क्या बचेगा, 3 बचेगा। अभी माइनस, अभी बाहर जब माइनस होता है सो वो ब्रैकेट के अंदर सभी साइंस को क्या करता है, चेंज कर देगा। सो 4 को अगर बात करें, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3। यहाँ भी दोनों के पास 2 कॉमन है, तो हम यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लेंगे। माइनस बाहर है, सो अंदर के साइन चेंज। यहाँ क्या बचेगा, जस्ट एक 2 बच गया ना, सो एक 2 बच गया और एक x, सो 2x। और ये माइनस क्या करेगा, इस पॉजिटिव को माइनस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अभी 6 के पास से 2 बाहर आ चुका है, सो 3 बचेगा, सो ये 3। अभी 2 टर्म है, एक टर्म ये है हमारे पास और एक टर्म ये है हमारे पास। देखिए इस टर्म के पास और इस टर्म के पास 2x - 3 कॉमन है, सो 2x - 3 हमने कॉमन राइट किया। अभी यहाँ क्या बच गया, 3x बच गया, सो 3x, फिर माइनस, और यहाँ क्या बच गया, ये तो बाहर जा चुका है एज अ कॉमन, जस्ट 2 बच गया, ठीक है। सो 2x - 3 and 3x - 2, this is the factor of 6x² - 13x + 6। ये क्या हुआ, फैक्टर हो जाएगा, ओके। सो अभी तक हमने जितने भी मेथड्स डिस्कस किए अबाउट फैक्टराइजेशन, वो सभी आपको फैक्टर्स करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। सो विद दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द मेथड्स of factorization which are in your syllabus, and now we discussed about the next method, division of algebraic expression, okay. So first is when monomial is divided by monomial. Monomial means having single term in the expression. So 6x³ is a monomial and 2x is also a monomial. Then we divide 6x³ by 2x. So कैसे divide करेंगे, देखिए 6x³ को हम लिख सकते हैं 6 × x, x³ है, सो इट मीन्स 3 टाइम्स हम x को यहाँ पर लिखना होगा। इज डिवाइडेड बाय 2x, सो इज डिवाइडेड बाय 2x, सो 2 × x, सो 2 से आप 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 3s एंड x इज डिवाइडेड बाय x। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन में क्या है, अभी 3 1 and 2x, सो 3x², okay. So this is the division of a monomial by a monomial. Now second is polynomial by monomial. Polynomial means 2 terms 3 4 5 terms हो सकती है एक्सप्रेशन में, और उसको हमें क्या करना है, मोनोमियल से डिवाइड करना। अभी देखिए यहाँ हमारे पास एक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है यहाँ पर ना, सो ट्राइनोमियल भी बोल सकते थे, बट हमने इसको क्या बोल दिया, पॉलिनोमियल। अभी हम यहाँ 3 टर्म्स यूज करें, 4 5 6 कितनी भी टर्म्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं मोनोमियल से, मींस हैविंग सिंगल टर्म 8x/y। सो अभी 24, यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन में आपको ऐसे कोई भी वेरिएबल दिखाई दे रहा है जो सभी के पास है, x देखिए यहाँ भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, तीनों के पास x है। सो हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 24 के साथ x को कॉमन लिया। अभी और भी कुछ कॉमन है, यस, y भी तीनों के पास है और z भी तीनों के पास है, तो मैंने x के साथ y और z कॉमन निकाल लिया है। अभी हमारे पास इस एक्सप्रेशन में क्या बचेगा, 2x हमारे पास है, x² है ना, मींस 2x आर देयर, सो एक x को मैंने बाहर निकाल लिया। अभी एक x अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, y एंड z दोनों कॉमन आ चुके हैं बाहर, सो जस्ट x यहाँ पर बचेगा। नेक्स्ट टर्म के पास चलते हैं, सो सिंगल x था जो बाहर जा चुका है। अभी y के बारे में डिस्कस करें, सो y² है, मींस एक y हम बाहर ले चुके हैं, बट एक अभी भी यहाँ प्रेजेंट है, सो ये सिंगल y एज इट इज ले जाएगा यहाँ, बिकॉज सिंगल z था जो बाहर आ चुका है, सो z भी यहाँ ले लिखेंगे। अभी नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं, x एंड y दोनों सिंगल है, दोनों बाहर आ चुके हैं, बट z² के पास 2 z है हमारे पास, सो एक को हम बाहर लिख चुके हैं, तो एक हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, ओके। अभी ये जो एक्सप्रेशन है हमने इस वे में लिख लिया है, कॉमन फैक्टराइजेशन पढ़ा है, जस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन हमने इसका किया। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे 8xyz से, सो 8xyz, 8 3 24, x से x डिवाइड, y से y डिवाइड, z से z डिवाइड, सो हमारे पास हमें बचेगा 3x + y + z, x + y + z, okay. So this is the division of polynomial
कॉमन फैक्टराइजेशन पढ़ा है, जस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन हमने इसका किया। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे 8xyz से। सो 8xyz, 8 3 जा 24, x से x डिवाइड, y से y डिवाइड, z से z डिवाइड। सो हमारे पास हमें बचेगा 3x plus y plus z, x plus y plus z। ओके, सो दिस इज द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। अभी हम नेक्स्ट यूज करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा मेथड होगा, थर्ड मेथड इज पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। ओके, सो पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल से। थर्ड मेथड इज पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। Now the next is polynomial by polynomial। हम polynomial से polynomial को डिवाइड करेंगे। Polynomial is 14x square plus 7x। Okay, 14x square plus 7x Now the next method is polynomial by polynomial। एक polynomial को polynomial से डिवाइड करना है। Polynomial is 7x square plus 14x divided by x plus 2। हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन से इसको कॉमन फैक्टर से निकाल लेंगे। यहाँ देखिए 7x कॉमन आ जाएगा हमारा, यहाँ जस्ट x बचेगा और यहाँ हमारे पास 2 रहेगा। ओके, और डिवाइडेड बाय x plus 2। अभी x plus 2 हो, देखिए ये भी x plus 2 है कंबाइंड, ये भी x plus 2 है। सो x plus 2 से x plus 2 डिवाइड हो जाएगा और आंसर इज 7x। ठीक है, सो इस टाइप से हम पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज कॉमन एरर। ठीक है, और दिस इज द लास्ट टॉपिक व्हिच वी हैव टू डिस्कस। So last is about common error। So the last topic is common error। अभी हमारे पास एक टर्म है 3x minus 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x minus 4। Is it right? No, is it not right? This is wrong because 3 is multiplied to both। जो 3 है वो दोनों से मल्टीप्लाई है। सो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 10। सो दिस वन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पर डिस्कस करें। सो समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, इसको राइट करते हैं 3 and x square। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग बिकॉज जो स्क्वेयरिंग है वो होल स्क्वेयरिंग है। सो 3 का भी स्क्वायर रहेगा और x का भी स्क्वायर रहेगा। सो 3 स्क्वायर and x square। So 3 square is 9. So we have to write down 9x square। So this one is correct। Okay। Third is we have to just simplify this। So हम क्या करेंगे, 2a से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार a को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2 को। फिर 3 से भी क्या करना है, सेम वे में एक बार a को मल्टीप्लाई फिर 2 को। So 2a से पहले a को मल्टीप्लाई कीजिए, इट्स 2a square। देन 2a को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4a। ओके, अभी 2a को मैंने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a। अभी 3 को भी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 से, सो माइनस 6। सो इस टाइप से हमें कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं कि एक नंबर से बस मल्टीप्लाई किया और वो करने। 2a से इस कंप्लीट ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ द लास्ट इज x minus 3 is whole square। सो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ भी बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, इसको इस तरह से कर देते हैं x square minus 9, जो रॉन्ग है। दिस इज योर आइडेंटिटी। सो आपको क्या करना है, x square minus 2, दिस इज योर a and b and then plus b square। Okay, so calculation is x square minus 6
-9। सो ये कुछ कॉमन एरर्स थे जो नॉर्मली कैलकुलेट करते टाइम हम लोग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें ये कॉमन एरर जो है वो नहीं अप्लाई करने हैं। हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व। कॉमन एरर इज द लास्ट वन, and in this video we discussed all the topics helps you how to solve the